बहू रानी, गहने तुम्हें चढ़ा दिए तो ये ना समझना तुम्हारे हो गए। माँ, मेरी हर चीज़ मुझ तक पहुँचने से पहले जीजी तक पहुँच जाती है। यही मेरे लिए हमेशा आपका सरप्राइज़ गिफ्ट रहता है। जब लाती हैं तो मुझे ये कहकर दिखाती हैं कि ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ, और अपने पास छुपा कर रख लेती हैं। मैं इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ कि वो चीज़ आप मुझे कब पहनने के लिए देंगी। खैर, वो आपकी चीज़, आप जो चाहें करें, चाहें जिसे दें, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। रुचि ने पूछा, बहू, ये सब तो तुम्हारा ही है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत बेटी को दे दिया तो घट थोड़े ही जाएगा। हम लोग तो अपने मायके की भी हर चीज़ अपनी नंदों को दे देते थे, उफ भी नहीं करते थे। तुम्हारी जरा सी चीज़ उठाकर ले ली तो तुम मुझसे जवाबदेही कर रही हो। सरिता जी ने तमकते हुए बोली, ज़रा सी चीज़ नहीं थी वो, मेरे मायके का हार था। आपने मुझसे बिना पूछे ही उठाकर जीजी को दे दिया। अरे, पहनने के लिए लिया है, कोई हमेशा के लिए नहीं लिया है जो तुम इतना नंगा नाच दिखा रही हो। पहनने के लिए लेना था तो कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। आखिर मेरे मायके से मिले गहने थे। वैसे भी यहाँ का तो एक भी गहना आपने मुझे पहनने को नहीं दिया। जब भी देती हैं, मायके से मिले गहने पहनने को देती हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे गहने ना दिए होते तो आप तो मुझे कभी गहने पहनने को ही नहीं देती। मैं हमेशा गहनों के नाम पर नंगी बूची रहती। ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे पिता ने जो इतना उछल रही हो? एक हल्का सा सेट दे दिया, उस पर इतना इतरा रही हो? हमने तो अपनी बेटी को इतना भारी सेट और हाथ के कंगन दिए, दामाद जी को भी भारी सी अंगूठी और गले की चेन दी। जिस समय दामाद जी को अंगूठी चेन पहनाई और बेटी हमारे लिए गहने पहनकर विदा हुई तो सबकी आंखें चौंधी आ गई थीं। हर कोई तारीफ कर रहा था। तुम्हारे पिता ने गहनों के नाम पे ये हल्का पतला सेट पकड़ा दिया। हाथ के कंगन और दामाद को चैन तो उन्होंने दी नहीं। माँ, आप जो अपने दिए गहनों का इतना गुणगान कर रही हैं, वो आपने अपनी बेटी को दिए हैं, बहू को नहीं। बहू तो को तो आपने एक नाक की कील भी नहीं दी, वो भी ये कहकर हमारे यहाँ नाक की कील और बिछिए हमेशा मायके के पहने जाते हैं। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। कम से कम जो बेटी के लिए लाई, सबको दिखाया तो उसे दिया भी। वहीं बहू को तो हमेशा धोखे में रखा। ये तुम्हारे लिए लाए हैं कहकर हमेशा धोखे में रखा। दुनिया को दिखाने के लिए गहने उड़ाए गए, लौटा कर कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने तो खैर कभी उन गहनों को लेकर आपसे पूछताछ नहीं की, लेकिन आप ही अपनी तरफ से सुनाती रहती थीं। वो तो ऐसे ही चढ़ा दिए थे, लेकिन हम बेटी के लिए ख़रीद कर लाए थे। 4 दिन बाद उसका ब्याह भी तो करना है। वो हमारे गहने हैं, जिसे चाहें दें। तुम ये मत समझना कि तुम्हें चढ़ा दिए तो तुम्हारे हो गए। इस धोखे में मत रहना, तुम्हें चढ़ाए तो तुम्हारे हो गए। कभी देखने से पहले पहनने को भी नहीं दिए, ऊपर से पूरी ठसक से सुनाती भी रहती थी। मैं तो कहती हूँ, जब देने ही नहीं तो फालतू का दिखावा क्यों करना। मेरे पिता को जो देना था उन्होंने दुनिया के सामने दे दिया। ये नहीं किया कि दुनिया के सामने कुछ और, अंदर की कहानी कुछ और। मुझे अपने गहने चाहिए भी नहीं। आप उन्हें अपने पास रखिए या अपनी बेटी को दीजिए, लेकिन मेरे मायके के गहनों पर आंखें मत गड़ाएं। मेरे पिता ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से ख़रीद कर दिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनके पास बेटी को देने के लिए कुछ है लेकिन बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं। रुचि अपनी बात कहकर चुप हो गई। सबके घरों में घर के बड़े ही गहनों का रख रखाव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहू को दिए गहने कभी पहनने को नहीं दिए जाते। एक समय था जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी, तुम्हें तो मायके से कुछ भी नहीं मिला था। जब माँ तुम्हें कुछ पहनने को नहीं देती तो तुम कैसे कुम्हला जाती थी, क्योंकि तुम्हें गहनों का शौक़ था, जिसे देखते हुए हमने धीरे धीरे करके तुम्हारे इतने सारे गहने बनवा कर दिए। तुम भले ही अपने गहने मत दो, लेकिन जो उसके लिए ख़रीदे गए थे वो तो उसे दे दिया करो पहनने के लिए। बेटी के लिए इतना बड़ा दिल, बहू के लिए ज़रा सी जगह नहीं। जब तुम बहू को अपनी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं दोगी तो कल किस हक़ से उससे सेवा करवाओगी? उसका दिल तो तुम्हारी इन तुच्छ हरकतों से फट चुका होगा। ललिता जी के पति सुदर्शन जी पत्नी को समझाते हुए बोले। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।